जय हिंद। आज हम राजनीति विज्ञान का प्रश्न उत्तर करेंगे। सामाजिक विज्ञान पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1। कक्षा 9 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज। प्रश्न संख्या 1 है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट उत्तर ही दे देता हूँ। ग उत्तर सही होगा कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन ग गृह मंत्री होगा आपका सही जवाब। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है कि न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन क गलत होगा। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, जो गलत है। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो ऑप्शन घ संसद ही कर सकती है संशोधन। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है आप लोगों के सामने कि उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। तो क देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। तो यह चौथा नंबर में है टिक होगा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ख नंबर में है कि ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएगी। तो इसका मिलान 5 से होगा कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके बाद अगला नंबर में है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएं। इसका मिलान होगा ऑप्शन नंबर 2 से कि कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। घ नंबर में है कि पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। इसका मिलान 3 से होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय। अंगा नंबर में है कि ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों ने भत्ते बढ़ाए जाएंगे। इसका मिलान 1 से होगा कि रक्षा मंत्रालय। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है आप लोगों के सामने कि देश की विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनैतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती हैं। तो क नंबर में है कि सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। तो यह उत्तर होगा कार्यपालिका का। ख नंबर में है कि स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है। तो इसका उत्तर होगा विधायिका। इसके बाद ग नंबर में है 2 राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है। तो यह उत्तर होगा न्यायपालिका। घ नंबर में है कि भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है। तो यह विधायिका। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है आप लोगों के सामने, भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा क नंबर में है उत्तर है ऑप्शन क सही होगा। संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका कारण होगा भारत संसदीय लोकतंत्र है। जनता सांसद चुनती है और उन्हीं में से बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रश्न संख्या 8 है
तीन दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज़ की ज़रूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है, कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? तो यहाँ पर उत्तर होगा कि ऐसी फिल्में मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। वास्तविक जीवन में शासन संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर चलता है। केवल एक व्यक्ति के आदेश से कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं है। इसलिए रिजवान और शंकर की राय सही है कि लोकतंत्र में संस्थाओं का महत्व है और किसी व्यक्ति द्वारा अकेले शासन करना खतरनाक और असंभव है। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है आप लोगों के सामने। एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने दो छात्राओं से अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया। यदि वे चाहे तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी और अगर चाहे तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प दिया गया तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? तो यहाँ पर उत्तर है, मैं लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुनना चाहूँगा क्योंकि लोकसभा ही जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है और सरकार बनाने की वास्तविक शक्ति लोकसभा के पास होती है। प्रधानमंत्री भी लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 10 प्रश्न आप लोगों के सामने कि आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है? तो यहाँ पर उत्तर ग होगा। ऑप्शन ग सही है। विजया का विचार सबसे सही है, कारण न्यायपालिका की भूमिका संतुलन बढ़ाने की होती है। वह न सरकार के अधीन है और न ही किसी विरोधी समूह के। वह संविधान के आधार पर निष्पक्ष निर्णय करती हैं। इसी प्रकार से यह प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।